कि पाकिस्तान नाजुक तरीन मोड़ पर पहुंच गया। ये मैंने नहीं कहा, ये पाकिस्तान एटॉमिक न्यूक्लियर फोर्स के मुल्क के चीफ सिपा सलार ने कहा है। अब ये जो नई सिचुएशन आई है, इस नई सिचुएशन में जाहिर है कि पाकिस्तान की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है कि मईशत का सत्यानाश हो गया, मलिया मेट कर दिया उस मईशत को। अगर हम अपने तौर पे उसका तजिया करके देखें तो इकोनॉमी तो बिल्कुल जवाब दे चुकी है। जाहिर है कि जब आप 2-4 बिलियन डॉलर की आस पे जिंदा हैं, IMF से लें या किसी और से लें, लेकिन आपकी जो दौड़ है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, उसमें तब्दीली नहीं आई। सिर्फ मईशत के मामला ही नहीं है, बल्कि यहाँ सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और बहुत सारे इश्यूज खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। टिट फॉर टैट हैं, इंडिया को हर मास पे जो है वो जवाब दे रहे हैं, जबकि लोग बार बार दोहरा दोहरा के थक चुके हैं। भाई इंडिया के फॉरेन रिजर्व कितने हैं, पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई है, GDP क्या है, उनके रिसोर्सेज कितने बन गए, उसकी प्रेस्टेज में कितना इजाफा हो गया, G20 में आ गया, अब ओलंपिक के ख्वाब देख रहा है। ये सारी चीजें बता बता के लोग थक गए। लेकिन पाकिस्तान की वजारत खारजा वही पुराना खेल खेल रही है कि नहीं, हम इसको इसी तरह गिराएंगे खाली हाथों से। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर सरकार स्थापित करने की योजना में लगे तहरीके तालिबान आतंकियों को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पाकिस्तान की सरकार ने आरोप लगाया है कि उसके सैनिकों का खून बहाने वाले TTP आतंकियों को अफगानिस्तान में शरण मिल रही है। पाकिस्तान ने यह भी बोला कि वो अफगानिस्तान में घुसकर TTP पर वार करने से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान के इस बयान पर तालिबानी आतंकी भड़क गए हैं और उन्होंने TTP को लेकर आगे आरोप को आधारहीन करार दिया है। तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ये बयान भड़काने वाला है। तालिबान ने दावा किया कि TTP आतंकी अफगानिस्तान पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर शरण लिए हुए हैं। और उन्होंने अपने वजीर खारजा को 2-3 नई तकरीरें लिख के दे दी, जो वो जगह वक्त बे वक्त पढ़ते हैं, जिसके नतीजे में जाहिर है उनको जवाब देना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये रीज़न है। इसमें कोई नई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती, इसमें कोई ज़्यादा एग्रेसिवनेस या इसको अगर आप कहते हैं कि उन्होंने स्पीड अप किया, तो मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। मेरे ख्याल में ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है इंडिया की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई साहब, ये भी बताइएगा कि रिसेंटली पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा है कि हम मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको काउंटर करने के लिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन की बात हो रही है। और पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि हम हो सकता है अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करें। सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो हाइड आउट्स हैं वहाँ पे हमले हम कर सकते हैं, जिस पर अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने बड़ा उस पर रिएक्शन किया है। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के जो मामला थे वो खुल खिला के अवाम के सामने आ गए हैं? हम एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अब पाकिस्तान ये भी समझता है कि अफगान तालिबान हमारे लेवल के भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक ऐसी हुकूमत तो वहाँ पे बैठ के चला रहे हैं, तो उनका डिफेंस मिनिस्टर हमारे डिफेंस मिनिस्टर को जवाब दे रहा है, उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को जवाब दे रहा है। तो ये जो लड़ाई हो रही है अल्फाज की, और वो कहते हैं जी TTP की हाइड आउट्स तो पाकिस्तान में छुपी हुई हैं, आप वहाँ पे उनको हमले करें, हमारे में क्यों बात कर रहे हैं? और पाकिस्तान कह रहा है नहीं वहाँ छुपी है। तो ये जो नई वॉर ऑफ वर्ड्स है, एंड देन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होना और कहना कि जो है वो अफगानिस्तान के अंदर हमें दहशतगर्दी से लड़ना है और अफगानिस्तान के अंदर हमला जो है वो हो सकता है, इसको आप कैसे देखते हैं? इससे तो वो पाकिस्तान की जो 40-50 साल अफगान पॉलिसी है वो तो एक्सपोज होगी सारी, और पता चला कि हम जिनको लाने की बातें कर रहे थे वो तो आके कुछ और हमारे लिए जो वो कर रहे हैं। सो हाउ डू यू सी दिस एज वेल सर? देखें जी, पहली बात इसमें जो है ना वो लेवल वाली है कि अगर पाकिस्तान समझता है कि ये तालिबान हमारे लेवल पे नहीं है, तो तालिबान को आप देख लें कि वो अमेरिका के किस लेवल पे आते थे या रूस के किस लेवल पे आते थे। उनका जो तर्ज ज़िंदगी बन गया है, लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं सादा अल्फाज में, वो जंग है। और उसी जंग के इर्द-गिर्द उनकी ज़िंदगी के बाकी मामलात जो है ना वो एडजस्ट हो गए हैं। अब वो एक ऐसी कैफ़ियत में रहना पसंद करते हैं जिसमें इस तरह का खून-खराबा और कत्ल-ओ-गारतगरी और एक टेंशन की कैफ़ियत हो, क्योंकि उनके पास अगला कोई प्रोग्राम नहीं है। और अगर टेंशन खत्म हो जाए तो फिर उनके अपने जो वार लॉर्ड्स हैं, वो फिर आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके ज़रिया इनकम और उनका खौफ खत्म हो जाता है। अफ़गानिस्तान की जो पॉलिटिकल और सोशल जो डायनामिक्स हैं, उनको इस चीज़ को समझे बगैर हम नहीं समझ सकते कि उनकी जो मैशियत है या उनकी सियासत है या उनकी जो इवन रूहानियत है, वो अब जंग-ओ-जदल और एक दुश्मन के होने से मशरूत हो गई है। ख़्वाह वो दुश्मन पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कोई हो। चूँकि ये उनकी अपनी एक्ज़िस्टेंस का सवाल इसलिए है कि इस तरह की सोसाइटी में फिर आप एक अगला स्टेप उठाते हैं ना, सोसाइटी को रिफ़ॉर्म करते हैं, फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, यूनिवर्सिटियाँ खोलते हैं, सोसाइटी को आप जो है वो मार्केट में लेके आते हैं, तो उसके तो वहाँ ना उनका कोई प्रोग्राम है, ना आसार है। तो इसलिए लड़ाई उनका तर्ज़ ज़िंदगी है। और वो पाकिस्तान के खिलाफ भी मैं आपको बता दूं कि अगर 30-40 साल से वो लड़ रहे हैं रूस या अमेरिका के खिलाफ, तो पाकिस्तान के खिलाफ तो आराम से 200 साल वो लड़ सकते हैं, बड़े बड़े आराम से। क्योंकि यहाँ की वो सारी जो है ऊंच नीच से वाकिफ हैं, जो यहाँ की जियोग्राफी है,
रास्ते हैं, असला कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, पाकिस्तान में हु इज़ हु और किसको कैसे जो है वो खरीदा या बेचा जा सकता है, किसके जज्बात को छेड़ा जा सकता है, पहली बात ये है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ी गलत पाकिस्तान की शुरू दिन से ये पॉलिसी रही है कि अफ़गानिस्तान कोई हमसे कम किस्म के लोग हैं और हम उनको हैंडल करेंगे, जिसके नतीजे में उनके ज़हन में एक वक़्त में ये आ गया था कि क्यों ना हम अफ़गानिस्तान को अपना 5वां सूबा बना लें। यू वुडन्ट बिलीव, लेकिन एक वक़्त में एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा अपनी मीटिंग में ये बात डिस्कस की और उन्होंने कहा कि ये वैसे भी ये लोग और ये मुल्क हमारे सर तो पड़ गया। ये उस वक़्त की बात थी जब जिनीवा अकॉर्ड हुआ था ना, तो जिनीवा अकॉर्ड के तहत बाद में किसके हवाले हुआ था अफ़गानिस्तान? ज़ाहिर है अमरीकियों ने कह दिया था पाकिस्तान को, ठीक है जी आप जाने तो ये भूटान जाने, हम जा रहे हैं। और बाकायदा एक लिखाई-पढ़ाई के तहत ये हुआ था। तो उस वक़्त जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बाज़ लोग इस सोच में मुबतला हो गए थे कि ये तो मुल्क हमने फ़तह कर लिया। अब इसमें हम अपनी मर्ज़ी का जो निज़ाम कायम कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इसको सूबा बनाएँ, और ये बड़ा अरसा सूबे की बात चलती रही। अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ नफ़रत है आम आदमी में, उसके पीछे ये बहुत सारे फैक्टर्स में से एक ये भी था कि ये हम पे कोई कब्ज़ा करना चाहते हैं। चूँकि जब तालिबान की शक्ल में वहाँ पे जो रजीम आया, तो उसको इन्होंने जिस तरीके से यूज़ करने की कोशिश की और उसको यूज़ करके तो ये अपने बॉर्डर्स इश्यूज़ और इस तरह के दूसरे मामलात हल करने की कोशिश की, उनको छेड़े बगैर और उनको बताए बगैर कि भाई ये मुल्क जो है, ये जंगो-जदल के अलावा भी इसका कोई मकाम है या ज़रूरत है। आप कोई यहाँ तामीर और तरक्की की बात करें, कोई सड़क की बात करें, पानी बिजली की बात करें, आप तो घुमा-फिरा के वापस वही बातें कर रहे हैं। तो ये उन्होंने नहीं किया। इस वक़्त भी बात यही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो लोग हैं, ये मुख्तलिफ गिरोह का एक मजमूआ है, जिनका ज़रिया इनकम और तर्ज़ ज़िंदगी जंग से जुड़ी है। उनके पास कोई मंसूबे नहीं, कोई होप्स नहीं, कोई फंडिंग नहीं, कोई इंटरनेशनल कर्ज़े नहीं, कोई ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं, कुछ नहीं है। तो ज़ाहिर है कि उनके लिए ये सबसे आसान रास्ता है कि बंदूक उठाई और खड़े हो गए जनाब। तो अगर ये पाकिस्तान समझता है कि इस तरीके से उनको कंट्रोल कर लेगा, तो ये बड़ी उनकी गलतफ़हमी है। और ये मैं बताऊँ आपको कि इसी वजह से ये जो टेंशन है, मौजूदा वक़्त में सिर्फ़ ये नहीं है कि डॉलर अफ़गानिस्तान में जा रहा है। इस वक़्त तक पाकिस्तान का कितना डॉलर जो है वो अफ़गानिस्तान में जा चुका है, ये तो ख़ैर माहिरीन माशियात को पता होगा, लेकिन ये स्टैट्स जो हैं बड़े अलार्मिंग हैं। उसके बाद टेररिस्टों को जो है क्रॉस बॉर्डर फैसिलिटेशन वहाँ पे फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको शेल्टर दिया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रॉक्सीज़ सारी जो डीएक्टिवेट हो गई थी, वो दोबारा एक्टिवेट हो गई हैं। ये पाकिस्तान में आपको जो ये मुतवाज़ी हुकूमत की कहानियाँ सुनाई देती हैं जी कि वहाँ पे कोई पैरेलल गवर्नमेंट बन गई, अफ़गानियों की ये जो तालिबान की, या कोई इनकलाबी हुकूमत का ऐलान हो गया, ये सारी महज़ कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि ये उनके सर्कल्स में ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस हो रही हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अफ़गानिस्तान जो है ये पाकिस्तान के लिए कंटिन्यूअसली दर्द-ए-सर है और मेरा ख़्याल है इसके जो अप्रोच होनी चाहिए वो, क्योंकि एक मुझे लगता है होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। सारे पाकिस्तान जो है उसको लेकर के प्लान नहीं बनता, ऊपर लीडरशिप फ़ैसले करके थोप देती है। आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पूछें, आप बलूचिस्तान के लोगों को पूछें जो बॉर्डर के ऊपर